हर पेरेंट्स से अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देता है, लेकिन बच्चे बड़े होकर भूल जाते हैं पेरेंट्स की परवरिश को। उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है परवरिश का। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ वह हमको सिखाएगी कि परवरिश का असली मीनिंग क्या है। देखो, वैसे तो लाइफ में हर माता पिता अपने बच्चे की परवरिश इस तरह से करता है कि उसका बेटा या बेटी बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने, कोई भी कमी ना रहे। लेकिन परवरिश से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो सच में वो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ये जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, ये सुनकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रियल में परवरिश क्या होती है। एक ऐसा दंपति जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, जिनकी आर्थिक सिचुएशन कम ही थी। उनका एक ही बेटा था और उन दोनों की बहुत इच्छा थी अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। हर पेरेंट्स की होती है, उनकी भी यही इच्छा थी, लेकिन पैसे की तंगी थी ही। दोनों ने मिलकर मेहनत कर कर अपने बेटे को वो शिक्षा दिलवाई जो नॉर्मल हम बोल सकते हैं, मीडियम हम बोल सकते हैं। मतलब हाई एजुकेशन वो नहीं दिलवा पाए। उसकी माँ के मन में हमेशा एक डर बैठा रहता था कि आजकल अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए या तो पैसे, मतलब रिश्वत हम बोलते हैं, पैसा भरना पड़ेगा जॉब वगैरह दिलवाने के लिए, या फिर हाई एजुकेशन होनी चाहिए। उनके पास से दोनों ही नहीं दिलवा पा रहे थे वो, ऐसा जो सिचुएशन उनकी नहीं थी। लेकिन हर पेरेंट्स की तरह चाहते यही थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन बेटा अपनी मेहनत पूरी कर रहा था। उसकी माँ के अंदर जो एक डर बैठा हुआ था, वह उसके चलते हमेशा ही अपने बेटे को कहती थी कि बेटा, जिंदगी में तू क्या बनता है, कितना कमाता है, ये अलग बात है, लेकिन एक वादा मेरे से कर, जहां भी जाए जहां भी रहे, ये एहसास जरूर होना चाहिए कि किसी माँ ने परवरिश कर रखी है। ये एहसास उस जगह पर छोड़ देना कि किसी माँ ने पाल पोस कर बड़ा कर रखा है। आपको ये बात अजीब लग रही होगी, क्योंकि हर पेरेंट्स ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा करता है, हर पेरेंट्स ऐसे ही परवरिश करता है। लेकिन फिर भी उसकी माँ हमेशा अपने बेटे को कहती थी कि जहां भी रहे, जिस भी जगह पे काम करे, या तेरी फैमिली हो, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये एहसास करवा देना कि एक परवरिश कर रखी है अच्छे ढंग से तेरी, परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी मैंने, ये एहसास हमेशा करवाते रहना। लड़का इस बात को अच्छे से समझ रहा था। टाइम के चलते लड़का एक अच्छी खासी जॉब प्राप्त कर लेता है, अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। उसके पापा की डेथ हो जाती है और टाइम के अकॉर्डिंग माँ भी वृद्ध हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। लड़के की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी माँ की बात कभी नहीं भूला। पैसे से फैसिलिटीज खरीदी जा सकती हैं, घर में सामान इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन सच में उनकी माँ ने जो बात कही थी ना कि परवरिश कर रखी है मैंने, एक माँ ने परवरिश कर रखी है, ये एहसास हमेशा करवाते रहना। लड़का इस बात को कभी नहीं भूला और उसने इसको दिखाने के लिए पता है क्या किया? हमेशा ही अपनी माँ की इस तरह से केयर करता था। देखो, बच्चे, पत्नी जब भी कहते कि हमने बाहर का खाना खाना है, तो माँ को साथ लेकर जाता था। माँ कहती थी कि बेटा, मुझे बाहर का खाना हजम नहीं होगा, मैं घर पे ही खा लेती हूँ, आप बच्चों को ले जाइए। तो पता है वो क्या करता था?
अपनी पत्नी के साथ मिलके अच्छा बढ़िया खाना अपनी रसोई में तैयार करवाता और वहाँ रेस्टोरेंट में ओनर के साथ बात करके वहाँ टेबल पर लगवाता, माँ को पता भी नहीं चलने देता और जो घर का फूड हो जाता ताकि माँ की सेहत खराब ना हो। वैसे बोलने से बाहर भी खाना अच्छा बना देते हैं, लेकिन वो माँ के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। और इतना ही नहीं, किसी भी शादी फंक्शन में जाता तो माँ को साथ लेके जाता था। माँ इतनी बूढ़ी हो गई थी कि अगर वो खाना खाती थी तो उसके हाथ काँपते थे। जब वो रेस्टोरेंट में लेके जाता माँ को तो खाना अपने हाथों से खिलाता था। किसी शादी फंक्शन में लेकर जाता तो वहाँ भी माँ को अपने हाथों से ही खिलाता था। और जो बात मैं एहसास की कर रही हूँ ना, जब वो रेस्टोरेंट में लेके अपनी माँ को जाता था तो वहाँ पर एक वृद्ध आदमी काम करता था। वो उसको आते हुए हमेशा ही 400-500 रुपए दे देता था। बड़ा आदमी था। वह आदमी एक दिन बोला कि साहब, आप पैसे बेशक ना दें, आप बहुत कुछ देकर जाते हो यहाँ पर। उसने कहा ऐसा क्या? उस वृद्ध बूढ़े आदमी ने कहा कि जब तुम आते हो ना, सच में सारे स्टाफ में रौनक आ जाती है। हमारे रेस्टोरेंट में रौनक आ जाती है। यहाँ खाना खाने वाले भले ही अलग-अलग व्यक्ति मिलते हैं हर बार, वो अलग-अलग हैं, लेकिन हमारा स्टाफ वही है। सच में हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। आपके ये 500 रुपए से नहीं, बल्कि उस एहसास से, जो आप यहाँ छोड़कर जाते हो। ऐसे ही वो माँ को एक दिन एक शादी में लेकर गया। वह माँ को खाना खिला रहा था तो माँ के हाथ काँप रहे थे। ऐसे ही माँ की ड्रेस पे, कपड़ों पे गिर जाता है, कुछ सब्ज़ी वग़ैरह उसकी ड्रेस पे भी लग जाती है। अब शादी-ब्याह की ड्रेस महँगी भी होती है और लग जाए तो बुरा भी लगता है। लेकिन वह लड़का पज़ल नहीं हुआ। वह वॉशरूम लेके जाता है माँ को और उनके कपड़े भी साफ़ करता है, अच्छे से फिर जैसे ठीक करके लेके आता है और अपने भी ऐसे ही साफ़ कर लेता है। और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आस-पास वाले देखकर क्या सोच रहे थे। आस-पास वाले क्या फ़ील कर रहे थे या मेरे कपड़ों पे जो दाग लग गया है, उनको देखकर क्या सोच रहे होंगे? वो इस बात के बारे में सोचता ही नहीं था। हमेशा खुश रहता था। हमेशा माँ की वो बात याद रहती थी कि कभी ऐसा नहीं होने दूँगा कि कोई आपकी परवरिश पे उँगली उठाए। ये होती है परवरिश। पेरेंट्स माता-पिता चाहे कितने ही अच्छे से परवरिश कर दें अपने बच्चों की, लेकिन वो फिर बच्चों पे डिपेंड हो जाता है कि बड़े होने के बाद वो अपने माता-पिता की परवरिश को कैसे शो करते हैं? क्या वो कहलवा पाते हैं कि किसी पेरेंट्स ने परवरिश कर रखी है, किसी माँ ने पाल-पोस कर बड़ा कर रखा है, बेटा है चाहे बेटी है। ये एहसास करवाना पेरेंट्स को, ये एहसास उस जगह पे छोड़ना जहाँ पर आप गए हो, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, ये होती है परवरिश। हर माता-पिता अपने बच्चों की परवरिश करता है, अच्छे से करता है, बड़ा आदमी बनाने के लिए करता है। लेकिन फिर बच्चों का फर्ज होता है कि माता-पिता की परवरिश शो करना, एक एहसास हमेशा बनाए रखना, वो होती है परवरिश। पेरेंट्स की सोच यहाँ तक सीमित रहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होके अच्छा खासा पैसा कमाए, अपने परिवार को अच्छा पाल-पोस के बड़ा करे, किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। कभी ऐसे माँगती नहीं है पेरेंट्स से कि हमारे लिए आप ऐसे करो, वैसे करो। ये बच्चों पे डिपेंड हो जाता है। अगर उन्होंने दिखाना है कि किसी माँ ने उनको पाल-पोस कर बड़ा किया है, किसी पे पापा ने उनको अच्छी परवरिश दे रखी है। शो नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? जब तक हमें अपने काम में ऐसा दिखाएँगे नहीं कि अ, हमारी परवरिश कैसी है, तो पता कैसे चलेगा? ये हर लड़के का लड़की हो चाहे लड़का हो, ये फ़र्ज़ बन जाता है हमारा। एक लाइन पढ़ी थी मैंने और काफ़ी टच हुई मुझे वो लाइन, अपने पेरेंट्स से घर मिलने जाया करो,
चाहे आप कहीं भी रहते हो। फ़ोन पर ऑनलाइन बात करने से, वीडियो कॉल करने से उनका जो फ़र्ज़ है, उनकी जो परवरिश है, वो कंप्लीट नहीं होती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस की है। एक बात हमेशा याद रखना, पेरेंट्स ने हमको जन्म दिया है, डाउनलोड नहीं किया है कि हमें उन पे उनके उनके साथ फ़ोन पे बात की, या वीडियो कॉल किया, हमने फेस टू फेस बात की, हम बस मिल लिए एक-दूसरे से, यहाँ ख़त्म कर देते हैं बात। हमेशा याद रखना, उन्होंने आपको रियल में जन्म दिया है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से डाउनलोड नहीं किया है। फिर हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए ऐसा। देखो, आप जो मुझे सुन रहे हो, जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँची है, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट लगा लो, या होना चाहिए ये। मेरा वीडियो बनाने का बस से ये वीडियो बनाने का यही एम है कि परवरिश का एहसास नहीं करवाया, तो फिर चाहे हम कितना ही पैसा कमा लें, हम कितना ही धन इकट्ठा कर लें, कितनी ही हम ऐश-आराम की वस्तुएँ इकट्ठा कर लें घर में, घर भर लें अपना। अगर पेरेंट्स को ये एहसास नहीं करवाया ना कि यस, उन्होंने हमारी परवरिश की है। परवरिश क्या होती है, उसे माँ ने बताया, जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, परवरिश होती क्या है? परवरिश वैसे आजकल क्या कहते हैं, देखो मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको कि ज़माना बदल गया है, सबके बच्चे ऐसे ही हैं, सबके साथ ऐसा ही होना है, ये परवरिश नहीं है। एक माँ ये कह सके ना कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, मैंने पाल रखा है, और एक बेटा ये एहसास करवा सके, या बेटी एहसास करवा सके कि यस, माँ या पापा, आपने परवरिश कर रखी है हमारी। ये एहसास करवाना परवरिश होता है। वैसे तो पाल-पोस के बड़ा करना हर माँ-बाप का फर्ज़ होता है।